अर्शदीप सिंह। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड टी20 में ऐसा लग रहा था कि ये बॉलिंग कम कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंस्टाग्राम की ट्रांजिशन रील्स ज्यादा बना रहे हैं। बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो, टाटा खत्म, खेल खत्म। 11वें ओवर में इनका दिमाग कुछ ऐसा चकराया, इन्हें लगा शायद वाइड फेंकना भी इंस्टाग्राम रील्स का कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होता है। और इस स्पेशल इफेक्ट्स का कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ कि भाई साहब ने ना सिर्फ 7 वाइड्स फेंकी, 54 रन्स भी इस अंदाज से दिए कि जैसे रन्स देने का कुछ चैरिटी शो चला रखा हो। भैया इस्माइल डिकॉक वगैरह को तो यही लग रहा था कि आज वाइड्स का एक लकी ड्रॉ निकल आया उनके लिए। अर्शदीप को लगता था कि व्यूशिप थोड़ी सी कम हो गई है, लिहाजा थोड़ा सा टर्निंग और ट्विस्टिंग होना चाहिए। हेट कमेंट्स भी चाहे आ जाएं, लेकिन एक दफा तो कंटेंट ट्रेंडिंग पे आ ही जाएगा। लिहाजा सिंह साहब ने 54 रन्स के एवज कोई विकेट नहीं, 7 वाइड्स वाला तगड़ा सा थंबनेल बनाकर अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर चिपका दिया है और कल से इनका कंटेंट ट्रेंडिंग में है। और जिस तरह वायरल वीडियोस पर रिएक्शन वीडियोस भी बनती हैं, बिल्कुल इसी अंदाज से अर्शदीप सिंह की 7 वाइड्स वाली वायरल वीडियो पर कोच गौतम गंभीर की रिएक्शन वीडियो भी कल से ट्रेंडिंग में है। छाती फोड़ रहे, तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ रहे। गौतम गंभीर को नजर आ रहा है कि उनके 2027 वर्ल्ड कप वाले सीक्रेट प्लान पर ये व्लॉगर्स और रीलर ससुर के नाती पानी फेर कर ही रहेंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गौतम गंभीर भी सोच रहे हैं कि इन रीलर्स और व्लॉगर्स पर लाइव रोस्टिंग से बात नहीं बनेगी, एक दफा कोचिंग को साइड पर रखकर इन पर अच्छी सी रोस्टिंग के एपिसोड्स बनाए जाएं और इनकी तबीयत साफ की जाए। वैसे गौतम भैया के लिए ये सर्विसेज तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल की तरह हमारा नाम भी A+ कैटेगरी में जरा इंटर करवा दें तो भाई साहब बड़का किस्म की रोस्टिंग कर देंगे। साफ नजर आ रहा था कि गौतम गंभीर बिल्कुल अक्षय कुमार स्टाइल में सूर्या यादव, अर्शदीप और शुभमन गिल को ना सर से पकड़कर इस तरह उनके बाल जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। हंसी आ रही तुझे, बहुत हंसी आ रही है। उसकी टीम में तू। दूसरी तरफ एक और व्लॉगर हैं सूर्या कुमार यादव जी, उनकी एनर्जी भी उनके व्लॉग में तो भरपूर नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस उतनी ही कमजोर जा रही है। पहले मैच में 12 रन और इस मैच में 5 रन का एक थंबनेल बनाकर गौतम गंभीर भैया को गिफ्ट कर दिए हैं। ये दुख काहे कम नहीं होता बे, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इनका भी यही लग रहा है कि बैटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा आजकल थंबनेल पोजेस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल में ये दोनों प्लेयर्स आजकल जिस अंदाज से व्लॉगिंग और इंस्टाग्राम पर एक्टिव है ना, लग यही रहा है कि क्रिकेट से ज्यादा फोकस रिंग लाइट पर हुआ पड़ा है और इसी वजह से परफॉर्मेंस का फिल्टर वैसे ही उड़ गया है। इनकी सोशल मीडिया में इस अंदाज से अटेंशन को देखते हुए श्री रामाधीर सिंह की वो बात याद आ गई है कि जब तक सिनेमा है लोग। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। इसी तरह जेंजी लुक देने वाले पोस्टर बॉय शुभमन गिल जी, जिनका जबरदस्ती कैमियो करवाया गया है, जबरदस्ती एंट्री करवाई गई है टी20 में। वेल सेटल अच्छे परफॉर्म करते हुए चलते चलाते संजू सैमसन की जगह पे। शर्म कर लो थोड़ी सी, तो शर्म करो, इतनी शर्म होनी चाहिए। कोई भी संजू सैमसन की जगह भी मार ली, उनका रोल कट करके भाई साहब ने अपना ही सीजन शुरू कर लिया है बीच में, लेकिन अपनी बारीक आवाज की तरह ही बारीक परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। बस शर्म कर लो थोड़ी सी, तो शर्म करो, इतनी शर्म होनी चाहिए। पहले में 4 और इसमें सिर्फ अंडा बटोरे हैं। उस बेचारे आउटसाइडर संजू सैमसन का चलता चलाता सक्सेसफुल रोल कट करवा के अपना ही फ्लॉप सीजन लॉन्च कर दिया और एक्शन भी नहीं दिखा पा रहे। ये तो साला होना ही था, ये तो साला होना ही था। जाहिर सी बात है भाई साहब, आजकल नेपोटिज्म हर जगह ही फ्लॉप जा रहा है, अक्षय खन्ना को छोड़ के। जसप्रीत बुमराह टिम्बा बाबू के उस शराब का शिकार हो चुके हैं। जयकांत शिकरे की तरह टिम्बा बाबू का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। इन्होंने भी 45 रन खाए हैं, कोई विकेट हाथ नहीं आया। जहां तक मुझे याद है इन्होंने टिम्बा बाबू को यह बात कह तो दी थी। तो गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है। इसके बाद लगता तो यही था कि टिम्बा बाबू शांत हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल बता रही है कि बात अभी भी दिल पर लिए हुए हैं। Arrogance, घमंड, I like it. उधर से साउथ अफ्रीकन साइड से एज यूजुअल डिकॉक भैया के शानदार 90 रन। डिकॉक भैया पाकिस्तान से जब से मछली, बिरयानी, फिश पता नहीं क्या खाकर गए हैं, ऐसी चीज के उधर जाकर धड़ाधड़ रन पेली जा रहे हैं। मैं दूसरे भी विदेशी खिलाड़ियों कहूंगा कि भाई साहब हमारे पास आइए, चपली कबाब, बिरयानी, फिश, मछली
बारबेक्यू, सब कुछ अवेलेबल है। एकदम बढ़िया किस्म के पेशावरी खाने आपको खिलाए जाएंगे। बस आपने शाहीन शाह अफरीदी के घर जाकर नहीं खाना, नहीं तो ससुर का नाती पाबंदी लग सकती है। हमारे अपने पॉइंट्स हैं, वहां पर आपको बढ़िया किस्म का खाना खिलाएंगे, साथ बढ़िया किस्म का मैच खिलाएंगे। हमारे खाने खाकर हमारे साथ मैच खेलकर बंदा इसी तरह बाहर जाकर ठीक ठाक रन पेलता है जिस तरह डिकॉक भैया लगे हुए हैं। इसी वजह से तो आईपीएल के इतने प्लेयर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, उनको पता है कि बढ़िया किस्म का खाना भी खाने को मिलेगा और बढ़िया किस्म के मैचेस भी मिलेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। ओवरऑल ये 3 बॉलर्स और 3 बैट्समैन थे जिन्होंने भारत की हार में मेन रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीकन टीम इस वक्त पूरे डोमिनेंट बिहेवियर में नजर आ रही है, अथा माजी सटकले हुआ पड़ा है। अगले मैच में क्या होगा, लेट्स सी।